ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो। परमात्मा एक ही है जिसको सत्य कहा जाता है। गॉड इज ट्रुथ। संसार में कई आत्माएं सत्य के मार्ग पर चली, परंतु सत्य किसी आत्मा को नहीं कहा जाता, वह केवल परमात्मा को कहा जाता है। वह सत्य परमात्मा हम आत्माओं को सत्य देवता बना रहे हैं। इसलिए सतयुग में सत्संग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आत्मा ही इतना सत्य बन जाती है कि उसको सत्संग करने की आवश्यकता नहीं रहती। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता, क्यों? तो परमात्मा ने समझाया, क्योंकि उन्हें सत्य पिता का वरदान मिला हुआ है। सत्य परमात्मा का वरदान है। निर्विकारी भव का विकर्म तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। सतयुग त्रेता में है ही सदगति, उस समय दुर्गति का नाम नहीं, विकार ही नहीं जो विकर्म हो। द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती है, इसलिए विकर्म होते रहते हैं। यह भी समझने की बात है। और परमात्मा ने समझाया कि जब हम आत्माएं देह भान में आती है तभी वे कर्म होते हैं, और जब हम आत्माएं आत्माभिमानी होती हैं अर्थात सोल कॉन्शियस होती हैं, तब हम आत्माओं से कोई भी विकर्म नहीं होता, क्योंकि जब आत्मा की कॉन्शियसनेस होती है तो विकार उसमें जागृत नहीं होते। उस समय हम आत्माएं शुद्ध सत्व प्रधान रहती हैं। इसलिए सदैव आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आत्मा समझने से हमारा सारा ही पुरुषार्थ श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक पथ पर सर्वप्रथम स्टेप है, वह है स्वयं को आत्मा समझना। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को समझ दी। कर्म, अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई विकर्म नहीं करने हैं। विकर्मों का समय बीत गया, द्वापर कलयुग बीत गया। हम आत्माएं तो अभी पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग पर है। हमारे लिए कलयुग नहीं, हम तो कलयुग और सतयुग के मध्य में संगम पर हैं। हम अभी जा रहे हैं कलयुग से सतयुग की ओर। तो अब हमें कोई भी विकर्म नहीं करना है। ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है। सत्य पिता की सत्य नॉलेज देकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। यह सेवा कितनी महान है जो इंसान को देव बना दे। बनाने वाला तो परमात्मा है, हम तो केवल निमित्त है जो भगवान का ज्ञान अन्य आत्माओं को समझाते हैं। विकारों के दलदल से सबको निकालना है। कहते हैं दलदल से अगर किसी को निकालना हो तो बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जो दलदल में फंसे हुए हैं उनको निकालने जाते स्वयं फंस जाते हैं। दलदल से निकालने के लिए भी युक्ति होती है। जो युक्ति को समझ लेता है और वह विधि से निकालता है, वह सहज रूप से किसी को भी निकाल सकता है। उसी प्रकार परमात्मा यहाँ कहते हैं कि पूरा संसार विकारों की दलदल में फंस चुका है। उन आत्माओं को हमें निकालना है।
परंतु कैसे निकालेंगे? हमें स्वयं सावधान भी रहना है, सावधान रहना है कि परमात्मा का एक भी डायरेक्शन हम चुक नहीं जाए। परमात्मा की श्रीमत अनुसार न्यारे बनकर हमें उन आत्माओं को निकालना है। रहम दिल अवश्य बनना है, परंतु अगर लगाव वश करेंगे तो हम खुद भी फंस जाएंगे। तो परमात्मा की याद से स्वयं को भी इस दलदल से निकालना है और समस्त संसार की आत्माओं को भी निकालने का प्रयास करना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। परमात्मा समझाते हैं कि विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले अर्थात ब्रह्म मुहूर्त के समय, जो सुबह 4 से पौने 5 बजे का समय है, वह अमृत वेले का समय है। तो उसमें याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नज़र से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। अंतिम समय ऐसा होगा जिसमें न किसी को सुनाने का टाइम होगा, न किसी को सुनने की धीरज होगी। उस समय अपनी मनसा शक्ति से आत्माओं को सुख शांति की अनुभूति करानी होगी। उस समय हम ज्ञान नहीं सुना पाएंगे। अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा, तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और यह किला मजबूत होगा। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि हमें मनसा से शक्तियों का दान करना है, वाचा से ज्ञान दान करना है और कर्मणा से गुणों का दान करना है। जब तीनों ही सेवाएं साथ साथ करेंगे, तब हमारा कम समय में भाग्य ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि सेवा ही भाग्य बनाने का आधार है। हमारे पास समय बहुत कम है और भाग्य हमें पूरे कल्प के लिए बनाना है, अर्थात 84 जन्मों का श्रेष्ठ भाग्य बनाने हेतु हमें यह तीनों ही प्रकार की सेवाएं साथ साथ करनी होगी। तो आज परमात्मा ने विशेष रूप से हम आत्माओं को ये 5 बातें समझाई। सर्वप्रथम समझाया कि अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, इसलिए सतयुग में सत्संग करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी पॉइंट में प्रश्न पूछा, सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्मा हो नहीं सकता, क्यों? परमात्मा ने समझाया, क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। विकर्म तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। सतयुग त्रेता में है ही सदगति, उस समय दुर्गति का नाम नहीं, विकार ही नहीं जो विकर्मा हो। द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती है, इसलिए विकर्म होते रहते हैं। यह भी समझने की बातें हैं। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया, कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई विकर्म नहीं करने हैं। ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है। साथ साथ सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर
दूसरों को देवता बनाने की सेवा करनी है। विकारों के दलदल से सबको निकालना है। चौथी पॉइंट में वरदान दिया, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। और पांचवी पॉइंट में समझाया कि समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। तो आइए चलते हैं दिव्य अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा सत्य परमात्मा के साथ सतयुग की स्थापना करने में मददगार हूँ। मैं आत्मा मनुष्य से देवात्मा बनने वाली हूँ। साथ साथ जो भी आत्माएं संपर्क में आती हैं उन्हें भी देवता बनने का ज्ञान सुनाती हूँ। मैं आत्मा परमात्मा के वरदान से निर्विकारी बनती जा रही हूँ। परमात्मा ने मुझ आत्मा को कर्मों का ज्ञान दिया, जिसके फलस्वरूप मेरा एक एक कर्म श्रेष्ठ कर्म बन रहा है। मैं आत्मा परमात्मा की याद से शक्ति संपन्न बनती जा रही हूँ। विश्व को लाइट और माइट दे रही हूँ, जिससे अंधकार में भटकती हुई आत्माएं सही ठिकाना प्राप्त कर लेती है। वह आत्माएं भी समर्थ और शक्तिशाली बनती जा रही है। ओम शांति शांति शांति।